अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं भिंडी का सालन। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो है भिंडी वगैरह काट के रख ली है। ये थोड़ी सी है, आधा किलो कम भिंडी, आधा किलो से थोड़ी सी कम है भिंडी। टमाटर वगैरह जो भी मसाला आप लोगों को दिखा दें। तो सबसे पहले जो हमने भिंडी कटिंग करके ले ली है, इस साइज़ में देख सकते हो। और उसके बाद जो हमने टमाटर है, एक बड़ी साइज़ में था, वो कटिंग करके छोटा सा ले लिया। और उसके बाद हमने 2 से 3 जो है प्याज छोटे छोटे कटिंग कर लिए, देख सकते हो। इस हिसाब से आप इस साइज़ में कटिंग कर लो। और उसके बाद जो हमने मसाले लिए वो भी इसमें आप देख सकते हो। और ज़ीरा है थोड़ा सा, और उसके बाद धनिया पाउडर है, और लाल वाली मिर्चें हैं 1 चम्मच है, और नमक है, और हेड है 1 चम्मच है। और दो दूसरा कोई भी मसाला आप घर का ले सकते हो, इसके अलावा और पैकेट वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद जो हमने ऑयल ले लिया है, जो इसके अंदर यूज़ होता है सालन में। तो दोस्तों यही मसाले थे जो हमने ले लिए था। और उसके बाद अब स्टार्टिंग करते हैं। हमने पतीली है वो ले लिए साफ़। अब इसका पानी खुश्क कर देना है, बिल्कुल खुश्क कर देना। उसके बाद इसके अंदर हम ऑयल वगैरह ऐड करेंगे। तो इस हिसाब से आप थोड़ी देर पानी खुश्क कर लें, पतीली थोड़ी गर्म हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें। ऑयल आधे कप जितना हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमारा सालन थोड़ा सा है। आप जिस हिसाब से बनाएं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने प्याज इसके अंदर जो कटिंग करके रखी हुई थी वो ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर जो है इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे, देख सकते हो। तो इस हिसाब से हमने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, और इसको मतलब थोड़ा सा नॉर्मल कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो हमने भिंडी रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। भिंडी इस साइज़ में कटिंग कर ले, ज़्यादा छोटी भी नहीं और ज़्यादा बड़ी भी मतलब अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद जो हमने मसाले रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जो भी इसके हमने मसाले मिक्स बना के रखे हुए थे वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिए। आप मिर्चें वगैरह ये भी सही नमूने से चेक करके लें। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो चम्मच चला लिया था, चम्मच चलाने के बाद जो भी है हमारा सालन है, इसको थोड़ा सा भिंडी को भूनना है मसाले को इसके साथ ही। और थोड़ा सा गैस फुल करके इसको भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद जो हमने इसके अंदर जो टमाटर रखे हुए थे वो ऐड कर देने हैं। भिंडी प्याज मसाला पहले हमने ऐड किया था, उसके बाद जो अभी हमने टमाटर ऐड कर दिए इसके अंदर। और अब इसको जो साइड में से मिक्स कर लेंगे, चम्मच चलाएंगे और इसको 1 मिनट मतलब थोड़ी गर्मा देने के बाद इसको हमने ढक्कन दे देना। और इसको जो है नॉर्मल आंच पे रख देना है, फुल नहीं करनी है, हल्की आंच पे रख देना है, नॉर्मल पे बिल्कुल। और इसको जो वक्फे वक्फे से हमने चम्मच चलाते रहना है। देख सकते हो हमने 1 से 2 मिनट तक छोड़ा था। उसके बाद के हमने चम्मच चलाया और ये टमाटर वगैरह बिल्कुल गल जाएंगे और प्याज मसाला इसके अंदर बिल्कुल डिज़र्व हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरीके से मतलब पक जाएगी भिंडी भी इसके साथ ही। तो आप भी दोस्तों इस तरीके से अपने हिसाब से बना सकते हैं अपने घर में। हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की मेहरबानी होगी, बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो दोस्तों ये हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। अब निकाल देते हैं प्लेट में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल आसान और इजी तरीके का आप लोगों को बताया। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।